अलीज़े की फुप्पो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी बात करना चाहती हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मौके पे आप भी मौजूद थी? जी, हम थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद हम भी पहुंच गए थे वहाँ पे। और लीजे की बहुत बुरी हालत थी कि मसलन उसको काफ़ी ब्लड था और काफ़ी हम उसको देख नहीं पा रहे थे। और जब हम वहाँ पे गए हम रोने लगे, ज़ाहिर है हमने तो रोना ही था ना, हमारी बच्ची थी 20 साल की थी। और वो जो उनके घर से बुजुर्ग और बीबियाँ निकली वो हमें कहने लगे यहाँ पे शोर ना करो, अपनी बॉडी उठाओ और यहाँ से चले जाओ। फिर मैंने चीखो पुकार शुरू की, हमने फिर मोहल्ला इकट्ठा किया, फिर ऐसे। और वो एक ही बात कहते हैं, हमने कहा अगर गिरी थी कोई शापर तो नहीं गिरा था ना कि टेरेस से गिरते हुए वो अंदर की तरफ आके गिरा है। और उसने कोई चीखो पुकार नहीं की होगी। पुकार नहीं की, वो साइलेंट होके नीचे आई, आपको पता नहीं चला। ठीक है। और वो अपना ऑफिस टाइम था, 9-10 बजे का टाइम था, सब लोग जाग ही रहे थे ना। मसलन कोई दोपहर का टाइम तो नहीं था ना कि खाना खा के रेस्ट कर रहे हैं, कोई अपने दफ्तर हैं। अभी ऑफिस टाइम था, कुछ लोग आपने शायद वीडियो में देखा वो जा भी रहे थे, कुछ आ रहे थे। और माली भी काम कर रहा था। और उनकी जो सर्वेंट है वो भी मौजूद थी नीचे वालों की। चलो वो सो रहे थे तो सर्वेंट भी आके उनके घर सो गई, उनके साथ आके एसी में वो भी सो गई कि अलीज़े गिर जाए और मर जाए, हम सोए हुए हैं, दैट्स इट। ऐसा तो नहीं होता ना। तो इन्होंने ज़्यादती की है। जो मेरा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है कि इन्होंने ज़्यादती की है, इनके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने। और उसके बाद इसको कुछ किया है कि इसको ज़रूर उन्होंने ज़्यादती की है, मेरा जो अंदाज़ा है ना उसके मुताबिक। और उसके अलावा इनका नशे का कारोबार है, ठीक है। कोई 4-5 साल पहले इनके हादसे में ये अल्लाह गोल चक्कर इनका लड़का कत्ल भी हुआ था इसी चक्कर में। और उस दिन हमें जो फ़ोन आ रहे थे, कॉल्स, वो बाहर से आ रहे थे, जो इनका उधर बैठा हुआ है जो नशे का और इस तरह का काम करता है। और तकरीबन फ़ोन कॉल्स आ रही थी आपको? कि यही कुछ ले दे लें, ऐसा ना कर, धमकियाँ और कुछ दे दें, नहीं तो तुम लोगों का कुछ नहीं बनना, हमारी तो अप्रोच ये है, हम तो ये हैं, हमारे तो अपने अफसर हैं, हमारे तो फलां, हाँ ये ऐसे वगैरह वगैरह कह रहे थे, ठीक है। लेकिन हम, मेरे हस्बैंड को कॉल आई थी लेकिन हम किसी बात में नहीं आए। और तकरीबन 5 साल पहले मैंने इनकी ऊपर जो चची है ना उनकी तरफ मैंने खुद काम किया हुआ है, खुद। उनके 4 बेटे थे, मैंने खुद काम किया। वो मुझे नीचे इनके साथ बिल्कुल नहीं बात करने देती थी। वो कहती थी ये सही औरतें नहीं हैं। इनके तकरीबन एक बेटी के 2 शौहर हैं या 3 हैं इस तरह। और ये ससुराल नहीं रहती, ये मायके में रहती हैं, ससुराल बिल्कुल नहीं जाती, ठीक है। शादी ज़रूर होती है लेकिन रहती इधर ही। इनके हस्बैंड महीने बाद आए, 2 बाद आए, हफ्ते बाद आए, वो हमें नहीं पता, ठीक है। उसने मुझे खुद ये बातें बताई थी और उनसे बात नहीं करने देती थी। मैं बाहर वाले रास्ते से ऊपर जाती थी, काम करती थी और काम कर, वो कहती इनसे बिल्कुल ना बोलना, ये अच्छे लोग नहीं हैं और ना इनकी कभी तुमने बात सुनी है। उनकी चची ने की है? चची ने की है 4 साल पहले, जब मैं उनकी तरफ काम करती थी। अच्छा। तब की थी। अलीज़े को यहाँ पे किसने लगवाया? मुझे नहीं पता अलीज़े का। अगर मुझे पता होता, जब मैं उस घर में गई मुझे पता चला कि ये घर है, मैंने बाहर से शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये इन्होंने ही कत्ल किया, क्योंकि उनकी चची कहती थी कि ये लोग सही नहीं हैं। तो मैं इनसे बात नहीं करती थी। मैंने उसी वक्त ही शोर मैंने मचाया, इसी वजह से शोर मैंने मचाना शुरू किया कि ये लोग सही नहीं है, इन्होंने ही कत्ल किया। अब हमारी अलीज़े इतनी माशाल्लाह खूबसूरत प्यारी थी, हम क्या कह सकते हैं कि इनके जो फ्रेंड हैं, इनकी लड़कियां तो रहती हैं अकेली, वो आए हैं, वो बेईमान हुए, उन्होंने कुछ किया। अब हम क्या कहें। लेकिन 16 अप्रैल को वो मेरी तरफ आई है, मेरी बर्थडे थी, वो आई है, वो उसका वो नहीं था हालत जैसे वो पहले आती है, काम करती है सारे। मेरे घर में कोई फंक्शन होता है मैं उसको बुलाती हूँ, अलीज़ा को, इस असद को कहती हूँ उसको ले आओ, ये काम है तो ले आओ। तो आज उसने उस दिन कोई काम नहीं किया हमारे घर में। होश में थी, होश में लगती थी, नॉर्मल थी, लेकिन वो चीज़ नहीं थी, उसने कोई काम नहीं किया। और वो जब कोई हमारे घर मेहमान आया वो वापस नहीं आती, उधर ही रहती है। उस दिन उसको हमने इतना कहा कि रह जाओ, कहती नहीं मैंने ना सुबह काम पे जाना है, तो वो बोलेंगे, मैंने छुट्टी की ना तो वो बोलेंगे। अच्छा। हाँ जी। और जिस दिन उसकी डेथ होती है उस दिन भी अपने हस्बैंड को कहती है कि आज ना असद मेरा दिल नहीं कर रहा काम करने को, तो कहता है ना जाओ, तो कहती है ना गई तो फिर बोलेंगे, मैंने कल भी छुट्टी की थी तो फिर बोलेंगे। ऐसी बात। असद होश में कहती थी ये सब बातें? होश में नहीं थी। नहीं थी? आपने कभी नहीं कहा कि मैं डॉक्टर पे चेक करवा दूं, तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें करती हो? नहीं, बस वैसे ही 4-5 दिन तो बहुत ही थी, पहले नहीं इतना नहीं थी, 4-5 दिन तो बहुत ज़्यादा थी। नींद की कमी ज़्यादा? जी जी, नींद बहुत। सर दर्द कुछ क्या होता था? सर दर्द, बुखार ते रात सुबह ठीक जाती,
सुबह ठीक जब होती सो है। के उठती थी ना, जब रात को नींद उसकी पूरी हो जाती थी तो सुबह फ्रेश होती थी, मसलन नाश्ता बनाती, चाय पीती और इजीली काम पे चली जाती। जैसे ही वहाँ से आती, आते ही सो जाती नढाल होके, बिल्कुल नढाल होके। और कभी कहती बाहर से खाना ले आओ, कभी ये मेरी अपनी अम्मी से इधर से ले आओ, अपनी खाला की तरफ से ले आओ, ऐसे करती। कभी बनाती कभी ना बनाती। और 5 दिन से बिल्कुल भी नहीं बना रही थी कुछ मतलब भी। कि 5 दिन से उसे हाँ कोई जी, ऐसी नशावर हाँ, चीज खिलाई हाँ जा जी, रही थी या जी, इंजेक्शन लगाया जा जी, रहा था, कोई ड्रग दिया जा रहा था जी। जिससे वो होश हवास में हाँ नहीं थी। जी। आपने वो वीडियो देखी है जिससे वो आती है एकदम जी से जी गिरती है? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ क्या कोर्स लगता है देखी है। उसमें? उसमें हमें तो ये लगता है कि जैसे वो झाड़ू लगा के तपड़ी लेके अंदर गई है, वो खुद खुशी करने के लिए तो उनके काम नहीं ना कर रही कोई थी। कैसे अपनी जान ले हाँ सकता? जी। और वो वहाँ 24 घंटे के लिए भी नहीं लगी हाँ हुई जी, थी। नहीं, बस 10-15 मिनट का उसका काम है वहाँ पे। तो वो जैसे अंदर जाती है, उसने कोई हादसा देखा हो सकता है उनके घर में ड्रग्स देख लिया हो, वो छुपा रहे हो, रख रहे हो, और वो देख लिया हो और उसके पीछे लगे हो। कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। उसकी बेटी को किसी के साथ देख लिया हो। उस वीडियो में हमें गार्ड नजर नहीं आ रहा। अगर 10-15 मिनट की वीडियो है तो उस दरमियान में गार्ड कहाँ है, गार्ड किधर से आया और किधर गया है, अपनी चेयर पे नजर नहीं आ रहा वो गार्ड। इतना जो मसला बन गया, दुनिया इकट्ठी होगी तो गार्ड किधर है? ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੇ गार्ड को के बैठा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, उस दिन गार्ड भी नहीं आया। मतलब इन्होंने पहले से गार्ड को भी हाँ जी, उस दिन गार्ड प्लानिंग के हाँ तहत जी, भेज रखा गार्ड था। अंदर था। ਹੁਣ गार्ड ਉੱਤੇ गली 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। हाँ, पागल सी। वो अब ये शो करा रहे हैं कि वो पागल थी। अच्छा, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और दिमागी हालत खराब होने की वजह से उसने खुदकुशी अटेम्प्ट कर हाँ जी, 7 मिनट ये उनका उनकी तरफ से ये है। मतलब अपने गार्ड को भी ये बताया गया। ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਰ ਠੀਕ ਡਰਾਇਆ ਹੈ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? सही बात है। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਥੱਲੇ, ਗਾਰਡ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਲਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। बाजी की चाहते जे हुन दसो जरा। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 4-4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਡੇ ਨਕੜਮੇ ਲੋग ਨੇ कि बच्चा तो उन्होंने दिता ही नहीं। यहीं पे तो अफसोस शुरू होकर हाँ जी। खत्म हो जाता है हाँ कि वो जी। खुद औरतें हैं। हाँ, वो खुद औरतें हैं और औरतें होने के बावजूद ये उन्होंने क़यामत ढाई है। कुछ ऐसा राज था जो अलीज़े को पता था, लेकिन अलीज़े खौफ से बता नहीं पा रही थी। हम जी चलेंगे उसी घर में जहाँ पर ये वक़ुआ पेश आया और उधर जाकर कोशिश करेंगे कि मोहल्ले वालों से बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि क्या पहले उन्होंने ऐसा कोई हादसा होते हुए देखा या कभी अलीज़े उन लोगों के घरों में भी काम करती थी, क्या कभी किसी को बताया कि जी ये मेरे साथ बदसलूकी करते हैं या मुझे इनके बारे में कुछ ऐसा पता है जो ये नहीं चाहते कि मैं किसी और को बताऊं।